ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं आज आपको चंद्रमौलेश्वर मंदिर झालरापाटन राजस्थान के संबंध में बता रहा हूँ। ये जो मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर है। इसके अंदर शिव भोले बाबा चंद्रमौलेश्वर यानी चंद्रमा को शिव जी ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है, इसलिए चंद्रमौलेश्वर नाम रखा गया है। ये चंद्रभागा नदी के तट पर है। इस मंदिर का निर्माण 689 ईस्वी में यानी 1350 साल पुराना कराया गया मालूम पड़ता है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में बताया जाता है कि मालवा मध्य प्रदेश के शासक विक्रमादित्य के पुत्र चंद्रसेन सपत्नीक तीर्थाटन यानी तीर्थ यात्रा कर निकल रहे थे और यहाँ से गुजरे, तब उनकी पत्नी को प्रसव पीड़ा हुई और पुत्र को जन्म दिया। पुत्र जन्म की कृतज्ञता से राजा चंद्रसेन ने इस चंद्रमौलेश्वर महादेव मंदिर का चंद्रभागा नदी तट पर कराया गया। इस मंदिर के 26 खंबे हैं। इसको हाड़ौती का गंगा स्नान केंद्र भी कहते हैं, यानी इस चंद्रभागा नदी में नहाने पर गंगा नदी में स्नान के समान पुण्य प्राप्त होता है। प्रतिवर्ष चंद्रभागा नदी तट पर कार्तिक पूर्णिमा को दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं और स्नान करते हैं। साथ ही राज्य सरकार द्वारा इस नदी तट पर पशु मेला भी लगाया जाता है। इस मंदिर में या चंद्रभागा नदी तट पर स्नान घाट बने हुए हैं। एक तरफ महिलाओं के लिए जनाना स्नान घाट है, दूसरी तरफ पुरुषों के लिए स्नान घाट है। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर इन घाटों में जनता स्नान करने आती है। इसके अलावा सावन के माह में भी यहाँ की स्थानीय जनता दूर दूर से सोमवार को विशेषकर शिव उपासक इस चंद्रभागा नदी में स्नान करने आते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं। ये जो सामने स्नान घाट दिखाई दे रहा है, ये चंद्रभागा नदी पार करके दक्षिण दिशा में स्थित है। ये राज्य सरकार द्वारा भाजपा मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में निर्माण किया गया है और इस मंदिर को निर्माण में करते करते अधूरा रह गया, ऐसा अवलोकन पर पाया जाता है। क्योंकि इस चंद्रमौलेश्वर मंदिर के आसपास कुछ जो मंदिर निर्माणाधीन थे वह अधूरे ही रह गए। इससे ज्ञात होता है कि ये मुगल काल में
निर्माणाधीन रहा है और मुग़लों ने निर्माण कार्य में बाधा डाली गई होगी। इस चंद्रमौलेश्वर मंदिर के आसपास छोटे छोटे अनेक मंदिर बने हुए हैं। एक मंदिर 1000 सहस्त्रलिंग का भी, जो कि आपने देखा होगा, बना हुआ है। ये जो मूर्ति दिख रही है टूटी हुई है, जो एक अधूरे मंदिर में चैनल गेट लगाकर बंद किया हुआ है। दोस्तों, ये चंद्रमौलेश्वर मंदिर चंद्रभागा तट पर स्थित है। इस मंदिर के निर्माण के संबंध में ये भी कहा जाता है कि 7वीं सदी में राजा दुर्गन के सामंत देवा के भाई बप्पक द्वारा भी इसको निर्माण कराया गया था। वास्तविक इतिहास क्या रहा है, किंतु आज वर्तमान में इस चंद्रमौलेश्वर मंदिर की बहुत अच्छी मान्यता है और दूर दूर से लोग, विशेषकर शिव उपासक, इस मंदिर में आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही चंद्रभागा इस नदी पर स्नान करने पर अनेक रोग व कष्ट दूर होने का भी विधान बताते हैं। इस नदी में स्नान करने पर चर्म रोग खत्म हो जाते हैं, ऐसा मान्यता है। दोस्तों, प्राचीन काल में जो निर्माण किए गए मंदिर थे, उनकी वैदिक रीति से प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। आप जहाँ कहीं भी प्राचीन काल के मंदिर हैं वहाँ जाएं, आवश्यक रूप से श्रद्धा भक्ति और विश्वास से मन्नत मांगे, आवश्यक रूप से पूर्ण होती है। आप समय निकाल कर इस चंद्रमौलेश्वर चंद्रभागा तट पर स्थित मंदिर के दर्शन आवश्यक करें। हो सकता है शिव भोले बाबा आपकी कोई भी मन्नत पूरी करें और आप पर कृपा हो जाए। दोस्तों, ये मंदिर बड़ा प्राचीन लगता है। इसके खंभों पर बहुत उच्च क्वालिटी की नक्काशी की हुई है, जिसको करने में, नक्काशी तैयार करने में उच्च क्वालिटी के कारीगर रहे होंगे।